नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को विशाखापट्टनम में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में 48 रनों से हराकर सीरीज जीतने की उम्मीदों को कायम रखा है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 179 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की पारी 131 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से हर्षल पटेल ने 4 विकेट झटके, जबकि युजवेंद्र चहल को 3 विकेट मिले। चलिए आपको बताते हैं मैच की पूरी हाइलाइट्स विस्तार से, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, तीसरे टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से ओपनिंग करने उतरे ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़। पहले ओवर में कागिसो रबाडा ने सिर्फ 4 रन ही दिए। दूसरा ओवर करने आए वेन पानल और ईशान किशन ने शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने भी बेहतरीन चौका लगाया। ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई। तीसरे ओवर में गायकवाड़ ने रबाडा की दूसरी गेंद पर बेहतरीन चौका जड़ा और फिर चौथी गेंद पर डीप मिड विकेट की दिशा में शानदार छक्का लगा दिया। 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर था बिना कोई विकेट खोए 22 रन। 5वें ओवर में ऋतुराज ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने एनरिक नॉर्किया के ओवर में लगातार 5 गेंदों पर लगातार 5 चौके लगाए। 5 ओवर के बाद भारत ने बिना किसी नुकसान के 48 रन बना लिए थे। इसके बाद 7वें ओवर में कप्तान बावुमा स्पिन गेंदबाज तबरेज शम्सी को अटैक में लाए। ओवर की शुरुआत धीमी रही, लेकिन आखिरी गेंद पर ईशान किशन ने रिवर्स स्वीप की मदद से चौका जड़ दिया। इसके बाद 8वें ओवर में वेन प्रिटोरियस की 5वीं गेंद पर गायकवाड़ ने शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में चौका जड़ दिया। 9वें ओवर में शम्सी की तीसरी गेंद पर 1 रन लेकर ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना पहला टी20 अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक जमाया। अगली ही गेंद पर ईशान किशन ने मिड विकेट की दिशा में शानदार छक्का जड़ा और आखिरी गेंद पर फिर एक चौका लगा दिया। 10वें ओवर में केशव महाराज अटैक में आए और भारत को पहला झटका दिया। ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ को केशव महाराज ने अपने ही हाथों कैच आउट कर दिया। उन्होंने 35 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से शानदार 57 रनों की पारी खेली। 11वें ओवर में एनरिक नॉर्किया गेंदबाजी करने आए और नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने ओवर की 5वीं गेंद पर फाइन लेग की दिशा में छक्का लगाकर खाता खोला और साथ ही भारत का स्कोर 100 के पार पहुंचाया। 12वें ओवर की चौथी गेंद पर ईशान किशन ने शानदार चौका लगाया, साथ ही उन्होंने अगली गेंद पर एक बेहतरीन छक्का भी लगाया। 13वें ओवर में तबरेज शम्सी की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक लंबा छक्का लगाया, लेकिन आखिरी गेंद पर शम्सी ने भारत को एक और झटका दिया और श्रेयस अय्यर को नॉर्किया के हाथों कैच आउट करवा दिया। अय्यर 11 गेंदों में 14 रन बनाकर वापस लौटे। 14वां ओवर करने आए वेन प्रिटोरियस ने दक्षिण अफ्रीका को एक और सफलता दिलाई और ईशान किशन को आउट कर दिया। प्रिटोरियस की धीमी गेंद के खिलाफ आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में किशन का कैच डीप एक्स्ट्रा कवर पर खड़े रिजा हेंड्रिक्स ने पकड़ा। ईशान किशन 35 गेंदों में 54 रन बनाकर आउट हुए। 16वें ओवर में प्रिटोरियस ने भारत को चौथा झटका दिया और ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान ऋषभ पंत को धीमी गेंद पर बावुमा के हाथों कैच करवा दिया। पंत 8 गेंदों पर 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 16 ओवर के बाद भारत ने 4 विकेट गंवाकर 144 रन बना लिए थे और दिनेश कार्तिक 1 रन और उप कप्तान हार्दिक पांड्या 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने शानदार चौका लगाया। इसके बाद 18 ओवर खत्म होने पर भारत ने 4 विकेट गंवाकर 156 रन बना लिए थे। 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर दिनेश कार्तिक कागिसो रबाडा की यॉर्कर गेंद पर थर्ड मैन की दिशा में वेन परनेल के हाथों कैच आउट हो गए और 8 गेंदों में केवल 6 रन ही बना सके। 19 ओवर के बाद भारत ने 5 विकेट गंवाकर 167 रन बना लिए थे। भारतीय पारी का आखिरी ओवर वेन पानल ने डाला। ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने चौके के साथ शुरुआत की। इसके बाद चौथी गेंद पर पांड्या ने एक और चौका लगाया। आखिरी ओवर में भारत ने 12 रन बटोरे और इस तरह टीम इंडिया 179 के स्कोर तक पहुंच पाए। हार्दिक पांड्या 21 गेंदों में 31 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि अक्षर पटेल ने 2 गेंद खेलकर 5 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग करने उतरे कप्तान बावुमा और रिजा हेंड्रिक्स। पहला ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार ने पारी का पहला ओवर कमाल का फेंका और महज 2 रन खर्च किए। दूसरा ओवर करने आए आवेश खान और रिजा हेंड्रिक्स ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया। तीसरा ओवर करने आए भुवनेश्वर ने कुमार एक बार फिर सधी हुई लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की और केवल 5 रन ही खर्च किए। चौथा ओवर करने के लिए अक्षर पटेल को बुलाया गया और ये फैसला सही साबित होता दिखाई दिया, जब उन्होंने आखिरी गेंद पर तेम्बा बावुमा को आवेश खान के हाथों कैच आउट करवाकर
दक्षिण अफ्रीका को पहला झटका दिया, बावुमा 10 गेंदों में 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 5वां ओवर करने आए युजवेंद्र चहल ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की और इस ओवर में बल्लेबाजों को केवल 2 रन ही बनाने दिए। छठे ओवर में प्रेटोरियस ने हर्षल पटेल की पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाया और फिर 5वीं गेंद पर रिजा हेंड्रिक्स ने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का जड़ दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर हर्षल पटेल ने वापसी की और हेंड्रिक्स को कैच आउट करवाकर दक्षिण अफ्रीका को दूसरा झटका दिया। हेंड्रिक्स 20 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हुए। 7वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने भारत को एक और सफलता दिलाई और विस्फोटक बल्लेबाज रेसी वेंडरडिसिंग को ऋषभ पंत के हाथों कैच करवा दिया। वे केवल 4 गेंदों में एक ही रन बना सके। 8वें ओवर में प्रेटोरियस ने अक्षर पटेल को एक शानदार छक्का लगाया। 9वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने प्रेटोरियस को भी ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करके चलता किया। उन्होंने 16 गेंदों में 20 रन बनाए। 10वें ओवर में हेनरिच क्लासेन ने अक्षर पटेल की गेंद पर एक तेज तर्रार चौका जड़ दिया। 10 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 63 रन। 11वां ओवर करने आए हर्षल पटेल और हेनरिच क्लासेन ने एक बेहतरीन चौका लगाया, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षल पटेल ने खतरनाक बल्लेबाज डेविड मिलर को ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करवाकर भारत को बड़ी राहत दिलाई। मिलर 5 गेंदों में केवल 3 रन ही बना सके। 12वें ओवर में हेनरिच क्लासेन ने अक्षर पटेल को एक लंबा छक्का जड़ दिया। 13वां ओवर करने आए आवेश खान को वेन पर्नल ने एक शानदार चौका लगाया। 14वें ओवर में हेनरिच क्लासेन ने आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया। इस ओवर के खत्म होने के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर था 5 विकेट के नुकसान पर 95 रन। टीम को जीत के लिए यहां से 36 गेंदों में 85 रनों की जरूरत थी। इसके बाद अगले ओवर में युजवेंद्र चहल ने हेनरिच क्लासेन को आउट करके दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हेनरिच क्लासेन 24 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हुए। अब क्रीज पर थे वेन पर्नल और कागिसो रबाडा। 16वें ओवर में कागिसो रबाडा ने आवेश खान को एक शानदार चौका लगाया। 17वें ओवर में हर्षल पटेल ने कागिसो रबाडा को भी चहल के हाथों कैच आउट करवाकर वापस पवेलियन भेजा। रबाडा 8 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हुए। 17 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर था 115 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर केशव महाराज ने आवेश खान की फुल टॉस गेंद पर एक लंबा छक्का लगाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। 18 ओवर खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका 126 रन ही बना सकी थी। अब उन्हें 12 गेंदों में 54 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने केशव महाराज को आउट करके दक्षिण अफ्रीका को एक और झटका दिया। केशव महाराज ने 8 गेंदों में 11 रन बनाए। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने एनरिक नॉर्किया को भी 0 के स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेजा। अब दक्षिण अफ्रीका को आखिरी 6 गेंदों में जीत के लिए 49 रन बनाने थे, जो कि नामुमकिन थे। आखिरी ओवर करने आए हर्षल पटेल और ओवर की पहली ही गेंद पर तबरेज शम्सी को आउट कर हर्षल पटेल ने अपना चौथा विकेट लिया और दक्षिण अफ्रीका टीम को 131 रन पर समेट दिया और टीम इंडिया ने तीसरा T20 मैच 48 रन से जीत लिया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज में पिछले 3 में से 1 मैच जीतकर वापसी की है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है भारत की इस जीत के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद। एक लाइक